Hello everyone, welcome back to our channel Zoom Science Saba. Okay, so today we are learning about chapter number 7 of class 6, and which is motion and measurement of distance. Okay बच्चों, तो आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर नंबर 7. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर हम किसी भी चीज को करते हैं तो फर्स्ट वन हमें क्या जानना होता है? उसका इंट्रोडक्शन. उस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं, इज इन मोशन और एट रेस्ट. वो किस में होती है? मोशन में होती है या फिर रेस्ट में होती है, ठीक है? टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स मूव, अब हमें ये समझना है कि जो भी थिंग्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं. वी नीड टू मेजर डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब मोशन. हमें क्या करना पड़ता है? उसका जो भी डिस्टेंस होता है उसको मेजर करना होता है, ठीक है बच्चों? मेजरमेंट हेल्प अस कंपेयर लेंथ. जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो किस में हेल्प करता है? कंपेयर करने में, लेंथ में, साइज एंड डिस्टेंस एक्यूरेटली. ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन था. सो अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर मेजरमेंट. हमें नीड क्यों पड़ती है मेजरमेंट की, ठीक है बच्चों? इन डेली लाइफ, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, वी मेजर लेंथ, हम जिसको मेजर करते हैं? लेंथ को, टाइम को एंड मास को एक्सेट्रा. ओके बच्चों, एंशियंट पीपल यूज्ड बॉडी पार्ट्स. जो एंशियंट पीपल होते थे वो किसका यूज करते थे? बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे. ओके, हैंड स्पेन, फुट स्टेप्स, कैबिट फॉर मेजरमेंट, ठीक है? इन सब चीजों का यूज करते थे. These methods were not accurate as a body parts. ये वाले जो मेथड थे बिल्कुल भी लाइक एक्यूरेट नहीं थे, ठीक है बच्चों? सो डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन. अगर हमारे पास एक पर्सन है उसकी हाइट कम है और दूसरा पर्सन है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से लाइक इनका जो जो भी रिजल्ट होता था वो एक्यूरेट नहीं आता था, ठीक है बच्चों? सो इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है. अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट की. वो क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों? टू अवॉइड कंफ्यूजन. अब हम अगर कुछ भी करते हैं हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो हम इसकी यूनिट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए कि जो भी हमारे पास कंफ्यूजन है उसको हम अवॉइड कर सकें. स्टैंडर्ड यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस. यहाँ पर क्या होता है? जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसको हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं. ओके बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है? मीटर में होती है, ठीक है बच्चों? दिस ऐसा यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड. देखो अब यहाँ पर ऐसा यूनिट दे रखा है. ऐसा यूनिट का मीनिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम इंटरनेशनल यूनिट्स में लाइक हम हर जगह उसको ही मेजर करते हैं एक ही टाइम से, ठीक है? अगर जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1, तो इसको हर जगह हम क्या पढ़ते हैं? 1. तो ऐसे जो हमारे पास ऐसा यूनिट्स होती है वो भी इंटरनेशनली नेशनली वो हर जगह कैसी होती है? सेम रहती है. इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में हम इसका यूज करते हैं. सब मल्टीपल्स, अब हमारे पास सब मल्टीपल्स होते हैं 1 के लिए. अगर हमें सेंटीमीटर में करना होता है तो 0.01 मीटर आ जाएगा इसमें, और मिलीमीटर में करेंगे अगर हम 1 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.001 मीटर. ओके बच्चों? ओके बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइज. अब हम कैसे पढ़ेंगे कि जो मल्टीप्लाइज होते हैं वो क्या होता है? तो इसमें हमारे पास 1 किलोमीटर में हमारे पास क्या आ जाता है? 100 मीटर हो जाता है. ओके, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. अब हम पढ़ेंगे करेक्ट वे टू मेजर लेंथ. अब हमने जैसे यहाँ पर हमें एक स्केल दे रखा है, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पर गेस करा कि इसकी लाइक कितना सेंटीमीटर का है, लाइक 5.2 का है, ठीक है? तो ये तो हमने क्या कर लिया? इसको मेजर कर लिया. अब जैसे किसी और ने मेजर करा, अगर आपने मेजर करा आपका क्या आंसर आया? 6.0, ठीक है? तो हम दोनों के आंसर क्या हो गए? लाइक डिफरेंट डिफरेंट हो गए. इट मीन्स ये हमने जो भी इसको गेस करा है हमारा आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चों? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? करेक्ट वे होता है ना मेजर करने के लिए किसी भी चीज को, तो हमें उसका यूज करना चाहिए. जैसे हमारे पास स्केल होता है, अगर हमें किसी भी चीज की हाइट या फिर लेंथ किसी भी चीज को मेजर करना पड़ता है हम उसका यूज करते हैं, ठीक है? सो यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टेप. हमारे पास क्या होता है? स्केल होता है या फिर मेजरिंग टेप होती है, उसका हमें यूज करना चाहिए. कीप द स्केल अलोंग द ऑब्जेक्ट. जो हमारे पास हमें जो स्केल है वो हमें ऑब्जेक्ट के पास रखना चाहिए. एंड स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. और हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों? कीप योर आई इन अ लाइन. हमें अपनी आंखों को लाइक हमें लाइन्स को देखना चाहिए, ठीक है? लाइन्स इनकी कहाँ कहाँ पर जा रही है, ठीक है? यानी कि हमने यहाँ पर ये पूरा स्केल हमने इतना मेजर करा, हम देखो कईयों ने
एंड देन हमने यहाँ पर इसका ये वाला पॉइंट का आंसर लिख दिया, ठीक है। सो हमें एक ही जगह पर देखना चाहिए अपने पॉइंट पर। कीप योर आई इन अ लाइन विद द मार्क टू अवॉइड एरर। ये ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि लाइक कोई भी हमारे पास एरर ना है, इसीलिए हम इसको अवॉइड करने के लिए इसको हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एरर भी बोलते हैं। अवॉइड यूजिंग ब्रोकन और वर्न आउट स्किल्स, इसलिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम कैसे यू लाइक जो हमारे पास ब्रोकन स्केल होते हैं, ठीक है। अगर ये स्केल है, अगर ये इतना टूट गया तो मैं इसका थोड़ी ना यूज करूंगी कि मैंने पहले इसको एक बार यहाँ रखा फिर दोबारा से इसको यहाँ पर रखा फिर दोबारा से, तो उसमें तो पूरी जो इसकी लेंथ को मेजर करा है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए हम कैसे स्केल का यूज करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। एक सेकेंड। तो अब हम देखेंगे कि इसके टूल्स क्या क्या होते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी इन मोशन, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो किस में होता है, वो एक मोशन में होता है, ठीक है बच्चों। इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद द टाइम, वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजिशन को चेंज करता है विद द टाइम, ओके। इफ इट डज नॉट चेंज, अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है, इट इज said टू बी एट रेस्ट। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या लाइक जो भी चीज है वो रेस्ट पर है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा, यहाँ पर एक हमें पिक्चर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितने दे रखे हैं, टूल्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर हमें क्या बता रखी है, कैट। अब देखो हमने इसको देखा, अब हमें दिख रहा है ना कि मूव नहीं कर रही एक जगह से दूसरी जगह, तो इसीलिए यहाँ ये किस पे है, रेस्ट पर है। अगर हम अपने रियल लाइफ में, अगर हम अपने लाइक आसपास देखें नियर बाय प्लेसेस में, तो जो कैट होती है वो मूव करती है, इट मीन्स वो किस में है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। बट जो यहाँ पर जो कैट की पिक्चर है ये क्या है, एट रेस्ट पर है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए, अ मूविंग कार इज एन मोशन। अब एक कार जा रही है, वो किसमें, वो मोशन में है। अ पार्क्ड कार इज एट रेस्ट, अगर हमने एक कार देखी, वो किसमें है, वो पार्किंग में, तो वो किस पर है, वो रेस्ट पर है, ठीक है बच्चों। तो ये इसके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे इसमें थ्री में हमारे मेन टाइप्स होते हैं, ओके। सो फर्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। मोशन के लिए आ जाएगा कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब जैसे पूरा रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, तो पूरा स्ट्रेट जाएगी, तो ये हमारे किस में आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाएगा, ओके। तो किस में आ जाएगा, हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रेपिटेटिव मोशन एट अ रेगुलर। हमारे पास क्या होता है, रेपिटेटिव मोशन होता है एट अ रेगुलर इंटरवल। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पेंडुलम, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लॉक हैंड, ओके। थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जो मोशन होता है ना सर्कुलर पाथ के अंदर ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फैन ब्लेड्स, ये हमारे पास क्या है कि लाइक एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया, पूरा फैन है, ठीक है। तो अगर इसमें मोशन कैसे होगी, ऐसे सर्कल से राउंड राउंड घूमेगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मोशन कैसे हो रही है, इसकी सर्कुलर पाथ में हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं मोशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन होता है क्या है, इसमें क्या चीजें होती है, ठीक है। सो सम ऑब्जेक्ट शो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना, वो लाइक मोशन को भी शो करते हैं, जो हमारे पास अदर अदर टाइप होते हैं उनको भी शो करते हैं। सम ऑब्जेक्ट शो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अ रोलिंग बॉल मूव फॉरवर्ड। जो हमारे पास होगी एक बॉल है, ये बॉल जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर एंड स्पाइंस रोटेशनल। इसमें हमारे पास कितने रोटेशन हो गए, दो रोटेशन हो जाएंगे, ओके। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, द अर्थ रोटेट्स। जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस। जो भी इसका एक्सिस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल बोलते हैं। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो हमारी अर्थ होती है वो किसका वो क्या करती है, वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन बोल देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने टाइप की मोशन हो रही है, टू टाइप की मोशन हो रही है, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पर भी हमारे पास कितने टाइप की मोशन है, टू टाइप की मोशन, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस इन डेली लाइफ। लाइक अगर हम मार्केट जाते हैं ना, अगर क्लोथ्स लेते हैं मीटर वाले, तो उसमें हमारे पास होता है, उसमें मेजर करते हैं क्लोथ को, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन अ डेली लाइफ। अगर हम कहीं जाते हैं लाइक स्कूल या फिर कहीं नए प्लेसेस पे जाते हैं, तो मेजर करते हैं ना, लाइक हमें यहाँ पर जाने में इतने किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, मेजरमेंट में आ जाती है। सो शॉर्ट डिस्टेंस, अब हम पढ़ेंगे पहले शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। सो मेजर्ड इन अ सेंटीमीटर, अगर शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में और मीटर्स में, लाइक लेंथ ऑफ अ डेस्क। ओके, एक हम यहाँ पर एक डेस्क है, तो अगर हम उसकी लेंथ को मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज कर लेंगे इसलिए। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे पास क्या जाएगा, मेजर्ड इन अ किलोमीटर, इसमें हम किसको मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा इसमें, डिस्टेंस बिटवीन सिटीज, लाइक आपके फ्रेंड की सिटी अलग है और जहाँ पर आप रहते हो वो वाली सिटी जो है अलग है, तो इसके बीच में अगर हम मेजर करेंगे तो हम सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं करेंगे। ओके, तो उस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, डिस्टेंस का यूज करते हैं। ओके, मेजरिंग डिवाइसेस, अगर हम डिवाइस को मेजर करें, लाइक रोलर, मेजरिंग टेप, मीटर स्केल, ऑडोमीटर इन व्हीकल्स, हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी क्या है। अर्ली ह्यूमंस ट्रेवल ऑन फुट और यूज एनिमल्स, लाइक अगर लाइक मम्मी पापा अपनी स्टोरी बताते ना कि लाइक हम पहले के टाइम पे ज्यादातर पैदल चलते थे, ठीक है। सो अर्ली ह्यूमंस लाइक जो पहले के लाइक जो लोग थे वो ट्रेवल किससे करते थे, लाइक पैरों से करते थे या फिर अपने एनिमल के थ्रू करते थे, ठीक है। लेटर कुछ टाइम बाद दे इन्वेंटेड द व्हील, उन्होंने किसका इन्वेंशन करा, व्हील का इन्वेंशन करा। ओके, लीडिंग टू कार्स एंड व्हीकल्स, इन्होंने इसका क्या करा, जो व्हीकल्स को इन्होंने लाइक इन्वेंट करा था उसको किस चीज में यूज करा, कार्स में या फिर व्हीकल्स में यूज करा, कार्स और व्हीकल्स में। ओके, सो टुडे वी हैव अ कार्स, तो इसीलिए हमारे पास होती कार्स होती हैं, ट्रेन, शिप एंड एयरप्लेन्स। ओके, डेवलपमेंट इन अ ट्रांसपोर्ट हेल्प इन ट्रेड, लाइक अगर ये हमारे पास एक डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करती है, ट्रेड में, ट्रैवल में एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी, लाइक हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। ओके, तो मोशन एंड मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट, अगर हमें मोशन के बारे में पढ़ना ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना हो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, हमारे आसपास क्या प्रेजेंट होता है, फिजिकल वर्ल्ड प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हमें इसको समझना है तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड यूनिट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं वो किसको इंश्योर करती हैं, यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करती हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन एग्जिस्ट इन नेचर, अलग अलग टाइप की कितने सारे टाइप की मोशन होते हैं हमारे पास हमारे नेचर में। ओके, मेजरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, लाइक जो भी हमारे पास मेजरमेंट होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है हैव इवॉल्व ग्रेटली ओवर टाइम, लाइक ये हाँ जैसे डेवलपमेंट होती है ना, लाइक जैसे फोन पहले कैसे आते थे, लाइक पहले कीपैड वाले, अब आईफोन, सैमसंग, तो इन सब की चीज की जो डेवलपमेंट हुई, ऐसे ही हमारे पास जो चलते हैं मेजरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट हैव इवॉल्व ग्रेटली ओवर टाइम, ये भी सारी चीजें हमारे पास क्या करती हैं, डेवलप करती हैं बहुत ही फास्ट वे में। ओके बच्चों, सो फाइनली ये चैप्टर हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट, एंड सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड once again thank you very much, have a nice day।